मार्केट इंडिकेटर्स एक ऐसे टूल्स होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जो है स्टॉक की प्राइस मूवमेंट, जो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट होती है फ्यूचर में क्या होगी, ये डिटरमाइन करने के लिए स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं। इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन टूल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस्ट एक एंटर और एग्जिट करने का डिसीजन ले पाते हैं। मतलब अगर स्टॉक कहाँ पे एंटर करना है स्टॉक में और कहाँ पे एग्जिट करना है, ये जानने के लिए ये टूल जो है टेक्निकल एनालिसिस्ट की काफ़ी हेल्प करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है और ऐसे कौन से वो टूल्स हैं जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो रहते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, वो होते हैं मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम इंडिकेटर्स और ऑस्किलेटर्स। अब जानते हैं मूविंग एवरेजेस, लेकिन मूविंग एवरेजेस का डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाया है। ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप चाहो तो पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको मूविंग एवरेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं मूविंग एवरेजेस का क्यों महत्व है और कैसे उसे यूज़ करते हैं। आपको तो पता है कि ईच एंड एवरी सिंगल डे प्राइस जो है स्टॉक की वो बदलती रहती है, ऊपर होती है, नीचे होती है। तो स्टॉक की जो प्राइस है इसमें आप ट्रेंड का पता नहीं कर सकते, यार ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो मूविंग एवरेज जो है वो सबसे कॉमन इंडिकेटर से ट्रेडर्स के लिए, जो आपको प्राइस मूवमेंट के साथ साथ ट्रेंड भी बता देता है। तो प्राइस मूवमेंट से आप पता कर सकते हो इसमें अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ये जो है ये आपको एक सिंगल लाइन में पूरा ग्राफ बता देता है। मूविंग एवरेज का एक सिंगल लाइन आ जाता है, वो सिंगल लाइन आपको पूरा का पूरा ग्राफ बता देता है। तो ये अगर आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर देखोगे, जैसे कि मूविंग एवरेज का अगर आप 50 दिन का लगाते हो, मूविंग एवरेज 100 दिन का लगाते हो या 200 दिन का लगाते हो, तो उस पीरियड के दौरान उसका स्टॉक कैसे मूव हो रहा है ये आपको पता चलेगा। तो आप इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मूविंग एवरेज जो है वो आपको ट्रेंड के साथ साथ प्राइस अगर रेंज बाउंड है तो वो भी बता देता है। अगर प्राइस जो है मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जा रही है तो समझिए वो अप ट्रेंड में है। अगर वैसे ही मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो नीचे जा रही है तो समझिए वो डाउन ट्रेंड है। और अगर आप वो सीधी सीधी जा रही है तो इसका मतलब प्राइस जो है वो रेंज बाउंड में है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अब दूसरा जो इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। इसका भी एक स्पेशल वीडियो है, डिटेल वीडियो है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया है मैंने, आप एक बार ज़रूर देखिए। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वो डिटेल वीडियो देखिए, समझिए वॉल्यूम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। तो जानते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में। तो वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो मेजर कंसिडरेशन माना जाता है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। अब जैसे कि किसी स्टॉक में अगर हाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब हो जाता है कि जो बायर्स और सेलर्स जो है उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाई वॉल्यूम का ये मतलब होता है। तो प्राइस मूवमेंट जो है चाहे वो नीचे हो या ऊपर जाए, लेकिन प्राइस मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। इसलिए वॉल्यूम का बहुत ऐसा महत्व है। अगर वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं है। तो आप सिर्फ स्टॉक खरीदोगे और उसमें अगर कुछ मूवमेंट नहीं है तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालना कुछ वैसे भी लॉजिकल नहीं बनता। तो जब प्राइस में मूवमेंट होगी तभी तो आप उसमें अच्छी तरह से ट्रेड कर पाओगे। तो वॉल्यूम आपको वही बताता है कि इसमें बायर्स है, सेलर्स है। अगर रेड वॉल्यूम बनता है तो डेफिनेटली
जो सेलर्स है वो ज़्यादा एक्टिव है, और अगर ग्रीन वॉल्यूम बनता है तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो इसमें OBV जो है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये एक इंडिकेटर है जो उसका प्राइम एग्जांपल है। अगर आप इसमें अगर बाय करना है या सेल करना है तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर से जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो। अगर वॉल्यूम में जब डाउन आ जाता है, जब कम वॉल्यूम होता है, प्राइस बढ़ने लगती है लेकिन वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है भैया, अभी के अभी निकाल दो स्टॉक। तो आप वहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर स्टॉक को सेल कर सकते हो। अब तीसरा जो है वो है ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर में अगर आपको मतलब एवरेज मूविंग एवरेजेस जो बताया, मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताता है, लेकिन अगर जब डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो तभी मूविंग एवरेजेस का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कुछ रेंज बाउंड हो तो क्या, उस रेंज बाउंड में आपको ये मोमेंटम पता करने के लिए ऑस्किलेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। और ऑस्किलेटर्स जो है वो सिर्फ आपको मोमेंट ही नहीं बताता बल्कि उसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कहाँ पे है वो भी बताएगा। अब ऑस्किलेटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम RSI भी कहते हैं। तो RSI जो है वो सबसे पॉपुलर ऑस्किलेटर्स है ट्रेडर्स के बीच में। ज़्यादातर ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं RSI। और RSI का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऐसे रहता है 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एवरेज ऑफ चेंज इन अपवर्ड प्राइस और एवरेज ऑफ चेंज इन डाउनवर्ड प्राइस। तो ये RSI का एक बेसिक कैलकुलेशन रहता है। इसे बस हल्का सा समझ लीजिए, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपको स्टॉक में जो चेंज होने वाला है, जैसे स्पीड होने वाला है, प्राइस की जो मूवमेंट होने वाली है, जो ऑस्किलेट होने वाला है, वो आपको बताता है RSI। और RSI जो है वो 0 to 100 के बीच में रहता है। ज़्यादातर ट्रेडर उसे 70 और 30 ऐसा कंसिडर करते हैं। 70 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो उसे हम ओवरबॉट मानते हैं, और अगर 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड। तो 70 के ऊपर जब जाता है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट होना लाजमी है, और 30 के नीचे जब जाता है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होना लाजमी रहता है। तो आप इस तरह से उसका जो मूवमेंट है वो कैच कर सकते हो। तो अब ये जो है ट्रेडिंग की दुनिया में आप देखोगे तो आपको जो बाय और सेल का जो डिसीजन है वो काफ़ी जल्द तरीके से लेना रहता है। तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इंडिकेटर्स जो है, ये इंडिकेटर्स यूज़ करके आप ट्रेंड या प्राइस रिवर्सल जो है इनका इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी एक इंडिकेटर आपके पूरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ट्रेंड पता करना है तो मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए। अगर आपको प्राइस की मूवमेंट किस तरह से जा सकती है ये पता करना है तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई मोमेंट कैच करना है या स्टॉक का पता करना है ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो उसके लिए आप ऑस्किलेटर का यूज़ कीजिए। तो किसी भी सिंगल जो इंडिकेटर है उसके भरोसे मत रहिए। ये 3 टाइप के इंडिकेटर्स जो है वो आप एक साथ उन्हें अप्लाई करके अच्छे तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक बहुत अनन्य साधारण महत्व है स्टॉक ट्रेडिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।